हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है सीजीएल का एग्ज़ाम है, जिसमें सिर्फ आज से 3 या 4 दिन बचे हैं और आपके एडमिट कार्ड भी हो सकता है आगे होंगे। 12 तारीख से सीजीएल का एग्ज़ाम है। इस टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को ये रहती है कि एग्ज़ाम में अंतिम दिनों में क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। सबसे बड़ी हमारी गलती भी यही रहती है कि हमें अंतिम दिनों में हम कुछ ऐसा कर लेते हैं जिससे कि हमारा पूरा एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है। हमारी 6 महीने की 1 साल भर की तैयारी वो अंतिम दिनों में एकदम कतई आके रुक जाती है। तो मेरा नाम है कृष्ण कुमार और मैंने कम से कम एसएससी सीजीएल को भी ऐड करके लगभग 10 गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो हैं पास किए हैं। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मैं आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा जानकारी देने वाला हूँ जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगी आपके एग्ज़ाम में, और आपके अंतिम दिनों में आपको किस तरह से तैयारी करनी है वो भी आपके काम आएगी। ठीक है, आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए बस, और आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे एग्ज़ाम में। इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप बस फॉलो कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको देखो, सबसे पहली बात यह कि आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नया जो आपने पहले नहीं पढ़ा है और अभी आपको ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। और जैसे मान लो बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि भाई कोई मैराथन देख लेता हूँ जिससे मेरा मैराथन से मार्क इंक्रीज हो जाएंगे, कोई मैराथन लगा ली। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपको मैराथन देखने से आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो कि इससे एक चीज़ हो सकती है कि आपने जो पहले पढ़ा हुआ है आप उसे भी पहले से ही भूल जाएंगे। जो आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है आप उसको भी भूल जाएंगे। ऐसा होने से सिर्फ ये होगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप मैराथन को देखने में लगे पड़े या फिर कुछ और है ऐसा जो देखने में लगे पड़े। ऐसा नहीं देखना है। इसकी जगह पे आप कर क्या सकते हैं कि आपको ऐसी वीडियो देखते हैं, मान लो आपने कुछ पढ़ा हुआ है और उसी का रिवाइज कोई अगर करा रहा है। मान लो आपने कुछ ऐसी चीज़ें जो पढ़ी हुई हैं पहले से, मैथ में, रीजनिंग में, या फिर इंग्लिश में, या फिर किसी में भी जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है और आपका कोई रिवीजन उसे करा रहा है, तो आप वो वीडियो आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना ज़्यादा समय वेस्ट इन चीज़ों पर बिल्कुल ना करें कि मुझे नया क्या पढ़ना है, मैं नया क्या पढ़ लूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये लास्ट के टाइम में सब कुछ आपका बिगड़ जाएगा अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो, क्योंकि आप पुराना जो आपने पढ़ा हुआ है उसको भूल जाएंगे। और ऐसे टाइम पे कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, वो भी आपको बिल्ड करना सबसे ज़रूरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली वाली स्ट्रेटजी ये है कि आपको जो भी सॉल्व और योर पास्ट अनसॉल्व क्वेश्चन इन द मॉक टेस्ट। आपने अभी तक कितने सारे भी मॉक टेस्ट लगाए होंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे हमेशा हर सब्जेक्ट में जिन्हें आप जो आपसे सॉल्व नहीं हुए होंगे। तो अभी क्या करना है, आपको उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आपने हो सकता है वो पढ़ लिए होंगे, जो क्वेश्चन को आपको स्ट्रेटजी पहले कोई बताई गई होगी उसमें आपने पढ़ लिया होगा कि भाई कैसे होंगे कैसे होंगे। अभी आपको उनको सॉल्व करके देखना है कि आप उन्हें सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मैं मैथ की बात कर रहा हूँ। मैथ में खासकर ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन हमसे मॉक में नहीं हो पाते हैं, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि चलो बाद में से कर लेंगे। बाद में हम उसे उस टाइम पे तो कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम उसे भूल जाते हैं कि हमने इसे कैसे सॉल्व किया था उस टाइम पे। तो आपको उसको एक बार देख लेना है और उसे सॉल्व कर लेना है। आप उसे सॉल्व कर लेना, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको उसकी तरीके पता लग जाएगा कैसे सॉल्व करा है आपने, और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आने के चांस रहेंगे तो वो उसे आप बिल्कुल आराम से कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा ही इंग्लिश में भी आपको यही करना है। इंग्लिश में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 25 क्वेश्चन का मौका होता है इंग्लिश का। 25 में से हम कभी 22 करते हैं, कभी 23 करते हैं, कभी 24 करते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं या फिर जो आपने गलत किए हैं उनको एक बार देखना है कि क्या वो क्वेश्चन अभी आपसे सही हो रहे हैं। क्योंकि आपने अगर आपके मान लो आपने इंग्लिश में 25 क्वेश्चन करे, 25 में से आपके 20 सही हुए, आपके 5 गलत हुए होंगे। तो 5 गलत तो आपने उस टाइम पे देख लिए होंगे कि मेरे 5 क्वेश्चन गलत हो गए। तो अब क्या करना है आपको कि जो 5 क्वेश्चन गलत होते हैं, क्या अभी आप उन्हें सही कर पा रहे हैं? आपको अभी उनका आइडिया पता है? मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो आप उन्हें सही कर पा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि जो वो 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं ना, जो आपको मेरिट में आगे लेके जाते हैं, आपकी रैंक लाते हैं, वो वही क्वेश्चन होते हैं जो बाकी, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो बाकी सब लोग भी कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी के बचे क्वेश्चन हैं उनको आप किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, आप उन्हें कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, वो मेन डिसाइड करते हैं आपकी रैंक। एक क्वेश्चन भी आपकी रैंक हज़ारों में नीचे ला सकता है। ठीक है, आगे आगे आते हैं। अगली अगली वो क्या है हमारी, आपको मैथ में ये करना है। मैं आपको मैथ के बारे में बताता हूँ कि आपको मैथ में क्या करना है। मैथ में आपको डेली आपको 2 से 25 तक का टेबल याद करना है। याद करने का मतलब है कि आपको उसे राइट करना है। ठीक है, आपको उसे राइट करके देखना है अपनी रफ पेज में, एक तरह से नॉर्मली 10 मिनट का टाइम निकाल के उसे राइट करके, जिसमें आपको 27 का भी और 36 का भी याद कर लेना है। अगर आपको याद हो जाए तो उसको ट्राई करना। वो 27 का बहुत ज़्यादा आता है, 81 का रेशियो बनेगा आपसे कभी कभार, और इस तरह से ना बहुत ज़्यादा बनता है ये 9 9 के में, इसके 81 में, 27 में एग्ज़ाम में चांस होते हैं, क्योंकि
सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आपको इसे याद कर लेना 27 का 36 का। दूसरा, आपको स्क्वायर्स भी याद होने चाहिए। आप 2 से 25 तक के स्क्वायर हैं, आप ऐसे ही उन्हें याद कर लीजिए। ऐसे याद नहीं कर रहे तो आप लिख के याद कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आपको एग्जाम में आपको पेन पेपर पे ही सॉल्व करना है क्वेश्चन पेपर, ठीक है। आपको उसी पे सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप लिख के प्रैक्टिस करें उस चीज़ की। और आपको क्यूब याद करना है 2 से लेके 20 तक डेली, और 27 और 25 का भी क्यूब याद करना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। सब 25 का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और 27 का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये आपको माइंड में रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा कि 27 के क्यूब पे बेस्ड है, लेकिन आपको पता नहीं 27 का क्यूब क्या है, तो आप उसे सॉल्व करने बैठे हैं, तो वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होगा ज़बरदस्ती। लेकिन अगर आपको याद होगा तो आप 5 वैल्यू हैं वो आपको याद कर लेनी है, ठीक है। और जो मेन फार्मूला है एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री का, ये रहा जो 5 पॉइंट है एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के जो मेन जो फार्मूले होते हैं, ठीक है। क्यूब वाले, स्क्वायर वाले, वो आपको याद करने ट्रिग्नोमेट्री में और एलजेब्रा में भी, ठीक है। और कुछ जो मेन फार्मूले अर्थमेटिक में होते हैं, जैसे आप SI CI में होता है कि 2 साल का SI आ गया तो मैं किस तरह से लगा सकता हूँ जल्दी उसे, 3 साल का आ गया तो कैसे जल्दी लगा सकता हूँ, या फिर सक्सेसिव टाइप में अलग अलग दे दिया, अलग अलग CI दे दिया, अलग अलग SI दे दिया, तो जो उसके फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद कर लेना है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे इस तरह से होता है, सक्सेसिव वाला केस आ जाता है आपके पास, उसको आपको याद करना है। कभी रिवर्स वाला आता है, आपको वो वाला याद कर लेना है, ठीक है। ऐसे ही टाइम एंड डिस्टेंस में होता है कि औसत दूरी वाला फार्मूला रहा आपका, और वो चोर और पुलिस वाला जो क्वेश्चन रहता है उसमें वो आपको उसका मतलब तरीका आपको पता होना चाहिए। आप ऐसा ना हो कि वहाँ बैठ के सोच रहे हैं इन चीज़ों को, ठीक है। आपको परसेंटेज में आपको परसेंटेज याद कर लेनी है। जैसे कभी कभी वो 21% पूछेगा कि 21% की वैल्यू क्या रहेगी, 27% की, 37.5 की, तो जो इसकी टर्म है सारी की सारी आपको उस तरह से उन्हें याद कर लेना है। उसका चार्ट भी होता है, आप उस चार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका चार्ट डाल दूँगा, आप उसे वहाँ से भी याद कर लेना। आगे आपको क्या करना है, आगे अगली वाली स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ। 4 नंबर में आपको स्ट्रेटजी देने वाला हूँ GS के लिए। GS में क्या करना है, आपको जो आपके पुराने नोट्स हैं जो आपने पढ़ा है अब तक, उसको रिवाइज़ करना, और जो हिस्ट्री की डेट्स हैं, बैटल्स वाली जितने भी युद्ध हुए हैं उन सब की जो डेट्स हैं उनको याद करना, और भी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जैसे हमारे बंगाल विभाजन की रही, और जो कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट डेट हैं वो आपको याद कर लेनी है। 1924 वाली, 25 वाली, 16 वाली, 1907 वाली, इस तरह की जो डेट है 1911 वाली, 1939 40 वाली, इस तरह की जो डेट है 1946 वाली, जो भी कांग्रेस के अधिवेशन इस तरह के हुए थे उनको आपको याद करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एक आध क्वेश्चन कभी कभार मिल जाता है, तो ऐसा ना हो कि वो आपसे स्किप हो जाए या फिर आप उसे छोड़ के आओ, ऐसा नहीं करना। और ज्योग्राफी में आपको रिवर्स कहाँ से निकल रही हैं, कहाँ ख़त्म हो रही हैं, और उनके ऊपर कौन कौन से डैम बने हुए हैं मोस्टली याद होते हैं। वाटरफॉल्स भी अगर कोई है उसमें तो वो याद कर लेना। ज्योग्राफी में सबसे ज़रूरी यही रहते हैं। इनके क्वेश्चन ऐसा है कि हम इसे भूल जाते हैं बहुत जल्दी। इसमें मैं और कुछ भी ऐड करूँगा। आप माउंटेन्स जो हैं, रेंज, माउंटेन रेंज, उन्हें भी याद कर लेना, ठीक है। और प्लेटू जो हैं उनको भी याद कर लेना, क्योंकि उस पर कभी क्वेश्चन आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। मेरे टाइम पे भी ऐसा होता था, जब मैं पढ़ता था तो मुझे आज तक अगर कोई ऐसी चीज़ मुझे याद नहीं हो पाई जिसमें, तो वो प्लेटू ही हैं। वो मुझे पता नहीं क्यों ही याद नहीं होता। कभी मैंने कोशिश बहुत करी लेकिन मुझे याद नहीं हो पाया, और मैं उस क्वेश्चन को हमेशा गलत करता था, मॉक में भी और एग्ज़ाम में भी उसे गलत करके आया हूँ मैं। उसके बाद में जो स्टैटिक जीके में आपको जो डांस है वो याद करना है, और डांस फॉर्म जितने भी हैं वो सब तरीके के, हमारे लोक नृत्य भी और जो स्टेट के हैं राज्य नृत्य भी, आपको वो भी याद कर लेना है। मेन आप याद कर लीजिए, उनमें से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। एक क्वेश्चन आपका वहाँ से बनेगा ही बनेगा। पॉलिटी में आपको, पॉलिटी का मैं बता दूँ तो पॉलिटी में आपको फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और आर्टिकल ऑफ प्रेसिडेंट, ये आपको याद कर लेना है। ये तो आपको याद होने ही चाहिए, मतलब अगर क्वेश्चन नहीं भी आता तो आपको याद रहना चाहिए। आपको SSC में नहीं मिलेगा तो CHSL में इसका क्वेश्चन मिलेगा, कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि पॉलिटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं टॉपिकों से बढ़ते हैं। इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन वो रखता है। ये एक क्वेश्चन तो इनका आना ही आना पक्का है। फंडामेंटल राइट से भी, फंडामेंटल ड्यूटी से भी आएगा, और प्रेसिडेंट के आर्टिकल, आप वाइस प्रेसिडेंट के भी याद कीजिए, और लोकसभा और राज्यसभा के जो मेन आर्टिकल्स हैं आप उन्हें भी याद कर लीजिए, ठीक है। और इसमें आर्टिकल में पॉलिटी में वो भी आता है धन विधेयक वाला जो है 110 और 112, आप उसको भी याद करना, 108 120, बस इतने तो आपको याद करने इस तरीके के। तो मेरी तरफ से यही था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेशन है आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि मुझे भी इस तरह से हेल्प करता था। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, मुझे हेल्प किए थे, आपको भी हेल्प करेंगे। बाकी आप अपनी तैयारी करिए बढ़िया एकदम करिए। अगर आप यहाँ इस वीडियो में यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।